नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है, उनके द्वारा नागपंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करने से उनकी कुंडली से ये दोष समाप्त हो जाता है। पूजन विधि हमने दूसरे वीडियो में बताई है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्तियों को पूजन के बाद नागपंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जो मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन उसके भाई की पत्नी ऐसी नहीं थी। एक बार घर की सबसे बड़ी बहू ने अपनी सभी देवरानियों को घर की साज सज्जा के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। वे सभी राजी भी हो गई और सभी बहुएं एक साथ मिट्टी लेने निकल पड़ी। जब वो अपनी खुरपी से मिट्टी खोदने लगी तब मिट्टी में से एक सांप निकला और बड़ी बहू द्वारा उसे खुरपी से मारने की कोशिश करते देखकर छोटी बहू ने उसे रोककर कहा, ये सांप निर्दोष है, इसे मत मारो, आप इसे जाने दीजिए। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। उसके बाद सांप के एक तरफ बैठकर छोटी बहू ने सांप से कहा, हम जल्द ही वापस आएंगे, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। इतना कहकर वो सबके साथ घर चली गई। घर पहुंचने के बाद कार्यों में उलझकर सांप से किए अपने वादे को भूल गई। अगले दिन जब उसे वो बात याद आई तो वो सभी को साथ लेकर वहां पहुंची। उसने वहां बैठे सांप को देखा। उसने कहा, नमस्कार सर्प भाई। सांप बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, नहीं तो झूठ बोलने पर मैं तुम्हें काट लेता। उसने कहा, भैया मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस पर सांप बोला, ठीक है, आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा भाई बन गया हूँ, तुम जो चाहे मांग सकती हो। वो बोली, भाई मेरा कोई नहीं है, आपको अपने भाई के रूप में पाकर अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद सांप इंसान के रूप में उसके घर आया और कहा, मेरी बहन को भेजो। सबको आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे रोक लिया। कहा कि उसका कोई भाई नहीं है। तो उसने कहा, मैं उसका दूर का भाई हूँ। मैं बचपन में ही अपनी बहन से बिछड़ गया था, इसलिए वो मुझे नहीं पहचानती। विश्वास होने पर उन्होंने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में सांप ने अपनी बहन से पूछा कि तुम अपने नाग भाई को भूली तो नहीं होना। चलते समय परेशानी होने पर बिना डरे मेरी पूंछ पकड़कर चलती रहना। उसने जैसा कहा था वैसा ही करके वो उसके घर पहुंच गई। वो वहां की दौलत और वैभव देखकर चकित रह गई। एक दिन सांप की मां ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध दे देना। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और गलती से उसे गर्म दूध दे दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जल गया। ये देखकर सांप की मां अत्यधिक क्रोधित हो गई, लेकिन सर्प के समझाने पर वो शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि अब उसकी बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, कपड़े और गहने आदि देकर उसके घर ले आए। इतना धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि यदि तुम्हारा भाई इतना धनवान है तो उससे और धन लेना चाहिए था। जब सांप ने ये बात सुनी तो उसने सोने की सारी चीजें लाकर अपनी बहन को दे दी। ये देखकर बड़ी बहू बोली कि झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। ये सुनकर सांप अपनी बहन के लिए सोने की झाड़ू ले आया। सर्प ने छोटी बहू को हीरे जवाहरात का शानदार हार दिया था, जिसकी प्रशंसा सुनकर उस देश की रानी ने राजा से कहा कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ मंगवाया जाए। राजा ने अपने मंत्री को तुरंत हार लाने का आदेश दिया। मंत्री ने सेठ जी के पास जाकर कहा कि तुम्हारी छोटी बहू का हार महारानी जी पहनना चाहती है, इसलिए उससे हार लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डरते हुए छोटे बहू से हार लेकर उसे दे दिया। छोटी बहू को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने अपने सर्प भाई को याद करते हुए प्रार्थना की, भाई, रानी ने हार छीन लिया है, आपको कुछ करना चाहिए। उसने अपने भाई से अनुरोध किया कि जब रानी उस हार को अपने गले में पहने तो वो सांप बन जाए, और जब वो मुझे लौटाए तो वो हीरे और रत्नों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा किया जैसा बहन ने कहा।
जैसे ही रानी ने हार पहना वो सांप बन गया। ये देखकर रानी चिल्लाकर रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ जी को छोटी बहू को तुरंत भेजने के लिए खबर भेजी। सेठ जी डर गए कि राजा उनकी बहू का क्या करेगा। ये सोचकर वो स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के पास गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें सजा दूंगा। छोटी बहू बोली, सर्वशक्तिमान राजन, मेरी उदंडता को क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इस हार को अपने गले में पहनूंगी तो ये हीरे और जवाहरात का बन जाएगा, और जब कोई दूसरा इसे अपने गले में पहनेगा तो ये हार सांप बन जाएगा। ये सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने सर्प में बदल चुके हार को उसे देकर कहा कि वो इसे अभी पहनकर दिखाएं। छोटी बहू के हार पहनते ही सर्प हीरे जवाहरात के हार में बदल गया। ये देखने के बाद राजा ने उसके शब्दों से संतुष्ट और प्रसन्न होकर उसको पुरस्कार स्वरूप ढेर सारा धन दिया। उस धन और हार के साथ दोनों अपने घर लौट आए। उसका धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्यावश छोटी बहू के पति से कहा कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। अपनी भाभी के मुख से यह बात सुनकर छोटी बहू का पति उसके चरित्र पर संदेह करने लगा। उसने पत्नी से पूछा, मुझे सही से बताओ कि ये धन तुम्हें कौन देता है? छोटी बहू ने फिर से अपने भाई को याद किया। तभी सांप वहां आ गया और बोला, अगर कोई मेरी बहन के चरित्र पर शक करेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति डर गया और उसने नाग देवता का बड़ा आदर सत्कार किया। मान्यता है कि तभी से नाग पंचमी के दिन भारतीय स्त्रियां सांप को अपना भाई मानकर नाग देवता की पूजा करती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। कथा यहाँ समाप्त होती है। शुभम भवतु। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।